नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द चार्ट मास्टर्स में स्वागत है। इस हफ्ते कुछ स्टॉक्स ने एक अच्छा ब्रेकआउट हमें दिया है, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ लगभग मैंने 5 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। उसमें अडानी एंटरप्राइजेस है, डेविस लैब है, मुथूट फाइनेंस, उसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड फोर्टिस। उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पहला जो स्टॉक है यह है अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी एंटरप्राइजेस जो है, अडानी एंटरप्राइजेस ने यहाँ एक अच्छा तरह का ब्रेकआउट हमें दिया है। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो प्राइस एक्शन में यहाँ एक अच्छी मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है। उसी के साथ यहाँ एक गैप भी फॉर्म हुआ है। इसका मतलब है एक अच्छा ब्रेकआउट हमें यहाँ मिल रहा है। अगर मैं इचिमोकू क्लाउड के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो इचिमोकू क्लाउड में भी यहाँ ब्रेकआउट अच्छा मिला है। यहाँ रेड क्लाउड के ऊपर हमारी प्राइस एक्शन आ गई, बेसलाइन के ऊपर भी यह प्राइस एक्शन है। उसी के साथ यहाँ ग्रीन क्लाउड भी फॉर्म हुआ है। अगर मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट का रेशो अगर मैं देखता हूँ तो टारगेट लगभग यहाँ हमारा 2850 के आसपास हमारे यहाँ टारगेट पहला मिल सकता है। अगर मैं यहाँ इस गैप फॉर्मेशन के हिसाब से अगर मैं टारगेट लगाता हूं तो यहाँ 3100 के आसपास हमारा टारगेट बन सकता है, लेकिन पहला टारगेट तो हमारा 2850 के आसपास बन सकता है। अगर मैं यहाँ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ अगर देखता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम में 2850 के आसपास का एक रेजिस्टेंस यहाँ बन सकता है। यहाँ क्लाउड का जो बॉटम है, यह बॉटम हमारा एक रेजिस्टेंस बन सकता है। मीन्स पहला टारगेट हमारा 2850 के आसपास का हम यहाँ मान सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं यहाँ मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ अगर मैं फिबोनाची लेवल्स अगर मैं डालता हूँ तो फिबोनाची या रेशो अगर लगभग रहा है मीन्स 2960-70 के आसपास, लेकिन उससे पहले ही मीन्स 2950 के आसपास हमारा यह टारगेट मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस के बारे में अगर मैं बोलता हूँ तो स्टॉप लॉस यहाँ हमारा जो गैप फॉर्म हुआ है उससे पहले वाली जो कैंडल है इसका लो हम यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मीन्स लगभग यहाँ आ रहा है, इसका लो आ रहा है 1980 के आसपास का यहाँ लो, यहाँ का हमारा एक स्टॉप लॉस बन सकता है। दूसरा जो स्टॉक है यहाँ डेविस लैब है। उसमें भी यहाँ डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा मूवमेंट हमें दिख रहा है। यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है, बेसलाइन के ऊपर प्राइस आ रही है। उसी के साथ क्लाउड भी यहाँ ग्रीन बन रहा है और यहाँ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ बना है। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ मिल सकता है और लगभग यहाँ टारगेट हम अगर लगा सकते हैं तो यहाँ पर 3500 के आसपास हमारा एक टारगेट बन सकता है डेविस लैब में। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 3560 के आसपास का हमारा एक टारगेट यहाँ अच्छा बन सकता है। यहाँ भी एक बुलिश इंगल्फिंग फॉर्मेशन बना हुआ है। उसी के साथ यहाँ बेसलाइन के ऊपर भी प्राइस आ गई है, एक अच्छा सिग्नल यहाँ मिल रहा है। अगर मैं यहाँ मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है और टारगेट भी हम यहाँ 3500 के आसपास का लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लगभग यहाँ एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ तक हम टारगेट एक फाइनल पहला हम इस टारगेट यहाँ मान सकते हैं। अगर मैं यहाँ फिबोनाची लेवल से यहाँ मंथली चार्ट में अगर मैं लगाता हूँ तो यहाँ एक ब्रेकआउट 23% के आसपास का यहाँ मिल रहा है, 0.23 के आसपास उसका नेक्स्ट टारगेट बन रहा है। 3780 के आसपास का हमारा एक नेक्स्ट टारगेट मीन्स 3550 और दूसरा जो हमारा टारगेट है वो 3780 के आसपास यहाँ हमारा टारगेट बन सकता है, दूसरा टारगेट बन सकता है। तीसरा जो मेरा स्टॉक है यहाँ है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस में भी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ ट्रेंड के हिसाब से भी मिल रहा है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो एक क्लाउड भी अच्छा बन रहा है और ग्रीन क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ तो यह एक बड़ी जो कैंडल बनी है उससे पहले जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का बॉटम यहाँ मेरा स्टॉप लॉस डेली के हिसाब से मैं लगा सकता हूँ। अगर यहाँ मैं देखता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन उसको जिसने ब्रेकआउट किया ओके, लेकिन ऊपर के मीन्स यहाँ अगेंस्ट में ब्रेकआउट किया है। हमारा अगर टारगेट के हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ तो टारगेट लगभग हमारा 1250 के आसपास वीकली टाइम फ्रेम में हमारा जा सकता है। उसी के साथ अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम में भी लगभग हमारा 1250 के आसपास का हम टारगेट यहाँ लगा सकते हैं। अगर मैं फिबोनाची लेवल से यहाँ ड्रॉ करता हूँ
तो लगभग यही टारगेट हमारा 1220 1250 के आसपास का हमारा ये टारगेट बन सकता है। उससे ऊपर टारगेट हमारा बन रहा है लगभग 1310 के आसपास का हमारा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट बन रहा है। अगर मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो यहाँ रेड कैंडल है, रेड कैंडल का बॉटम हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है हमारा हैप्पीस्ट माइंड। हैप्पीस्ट माइंड में भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छी तरह से बनाया है, उसी के साथ यहाँ क्लाउड का भी ब्रेकआउट बना हुआ है। बेस लाइन भी हमारे क्लाउड के ऊपर आई है, यहाँ ग्रीन क्लाउड बना हुआ है और लगभग यहाँ एक अच्छा मोमेंट, एक 5 to 10% के आसपास की मूवमेंट हमें यहाँ मिल सकती है और हमारा टारगेट बन सकता है 950 के आसपास का हमारा टारगेट यहाँ बन सकता है। अगर मैं यहाँ मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ हमारा टारगेट, यहाँ जो पहली जो डोजी है उस डोजी का है हमारा एक पहला टारगेट बन सकता है। इस लगभग 930 950 के आसपास का हमारा यहाँ टारगेट हम मान सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो स्टॉक है यहाँ फोर्टिस है। फोर्टिस में भी यहाँ एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट अच्छा है, उसी के साथ क्लाउड भी यहाँ ग्रीन बना हुआ है, बेस लाइन भी हमारी क्लाउड के ऊपर आ गई है। एक अच्छा ब्रेकआउट अच्छा हम समझ सकते हैं। अगर यहाँ हम टारगेट मान सकते हैं तो टारगेट अगर हमारा बन सकता है डेली टाइम फ्रेम के, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा टारगेट बन सकता है 320 के आसपास और हमारा स्टॉप लॉस बन सकता है इस कैंडल का प्रीवियस कैंडल वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो मंथली टाइम फ्रेम में भी एक अच्छा ब्रेकआउट मिल रहा है और एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ कैंडल्स के हिसाब से मिल रहा है। उसी के साथ अगर टारगेट हम लगा सकते हैं तो यहाँ हमारा जो प्रीवियस हाई है 320 के आसपास का हमारा यह एक टारगेट अच्छा बन सकता है।